हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कहीं ना कहीं मुझे दिल से अपना बहन मानता है। बाकियों के लिए नहीं है। बाकियों का सिर्फ टाइम बर्बाद होगा अगर ये वीडियो देखेंगे तो। मैं आज सिर्फ उन लोगों के लिए कुछ बात बोलना चाहती हूँ जो दिल से मुझे अपना बहन मानते हैं, क्योंकि मैं आज तुम लोगों के सामने खुद को पूरी तरह से खोल के रखने वाली हूँ। और अगर तुम मुझे अपना समझते हो तो आज के वीडियो में मैं जो जो बोलूँगी ना उसको याद रखना, भूलना नहीं कभी। देखो, तुम अभी उसको खो चुके हो, है ना, और तुम उसके लिए बहुत ज़्यादा तड़प रहे हो। तुमको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा है अंदर, और कितना ज़्यादा तकलीफ हो रहा है ना, मैं फील कर सकती हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं किसी दिन मैं भी तुम्हारी तरह ही बुर्बक, मूर्ख और तुम्हारी तरह ही दुर्बल थी। शायद तुमसे कहीं ज़्यादा मूर्ख, तुमसे कहीं ज़्यादा बुर्बक और तुमसे कहीं ज़्यादा दुर्बल थी। क्योंकि उस समय मैंने जो जो किया था ना, वो तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन जब मैंने सब कुछ समझा, जब वास्तव को समझा, वास्तव के सामने खड़ा हुआ ना, बहुत लेट हो चुका था। तब पूरी तरह से मैं टूट चुकी थी, और मैं नहीं चाहती कि तुम भी पूरी तरह से टूट जाओ। इसीलिए अगर सचमुच मुझे अपना समझते हो, अपना बहन समझते हो, तो मेरी हर एक बातों को ध्यान से सुनना। क्योंकि मेरे लिए भले ही लेट हो गया था, लेकिन तुम्हारे लिए लेट नहीं हुआ है। तुम उसको बहुत मिस कर रहे हो, है ना। उसको तुम वापस लाना चाहते हो और उसको उसी तरह से तड़पाना चाहते हो जिस तरह से अभी तुम तड़प रहे हो। तुम इतना ही ज़्यादा तड़प रहे हो कि तड़प तड़प के शायद तुम मर ही जाओगे, ऐसा तुमको लग रहा है। और तुम चाहते हो तुम्हारी तरह वो भी तड़पे और तुम्हारे लाइफ में वापस आ जाए। हाँ, तुम्हारे लाइफ में ज़रूर वो वापस आएगी, लेकिन उससे पहले एक बार, सिर्फ एक बार, प्लीज सिर्फ एक बार, उसके बाद बार बार मन करेगा, सिर्फ एक बार तुम खुद के पास वापस जाओ प्लीज। तुम क्या तुमको अभी पहचानते हो? तुम सोचो तो, जिस इंसान के लिए तुम अभी तड़प रहे हो, वो जब तुम्हारे लाइफ में नहीं थी तो तुम्हारा लाइफ कैसा था? वो तुम्हारा हंसना खुल के, वो तुम्हारा दोस्तों के साथ घूमना फिरना, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, तुम्हारा फ्यूचर का सपना, वो तुम्हारा चिंताहीन जीवन, बिंदास जीवन, जहाँ पे तुम मौज मस्ती करते थे, खुले मन से आनंद से रहते थे, कहाँ गया वो सब? कहाँ हो तुम जो तुम उन सब को अच्छा से फील करते थे? कहाँ गया वो इंसान? वो एक इंसान तुम्हारे लाइफ में आके तुम्हारे लाइफ को तहस नहस करके चला गया। अब तुम तुम्हारे लाइफ में खुद को ही ढूंढ के निकाल नहीं पाते हो। तुम सोचो तो कि लास्ट बार कब तुम खुल के हंसे थे? लास्ट बार कब तुम फैमिली के साथ मिल के हंस हंस के मजाक के साथ एक साथ बैठ के खाना खाए थे? लास्ट बार कब दोस्तों के साथ खुले मन से हंसे थे, मजाक किए थे? सोचो तो, लास्ट बार कब खुद के बारे में फ्यूचर का सपना देखे तो और उसको पूरा करने के लिए मन में जिद पकड़े थे? सोचो तो, कहाँ गया है वो सब? कहाँ चला गया वो सब?
वो इंसान, सिर्फ वो एक इंसान तुम्हारे लाइफ में आया और तुम्हारा लाइफ पूरी तरह से बदल गया। क्यों पता है? क्योंकि जब वो इंसान तुम्हारे लाइफ में आया, वो इंसान जिसको तुम पहचानते तक नहीं थे, जिसका तुम्हारे लाइफ में कोई अस्तित्व ही नहीं था, वही इंसान जब तुम्हारे लाइफ में आया ना, वही इंसान तुम्हारे सारे अपनों को दूर हटा दिया। क्यों पता है? क्योंकि उस इंसान को ना तुम अपनी जिंदगी बना लिए, उस इंसान को तुम सबसे अपना समझ लिए। उस इंसान की वजह से तुम अपने मम्मी पापा, अपने दोस्त, अपने भाई बहन, अपने आसपास के लोगों को दूर हटा दिए। यहाँ तक कि ना तुम अपने मम्मी पापा के साथ ना नजर से नजर तक नहीं मिला पाते हो, क्योंकि तुमको खुद को अपराधी की तरह फील होता है। जब हम लोग किसी रिलेशन में जाते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं कि अपनों को ना इग्नोर करना शुरू कर देते हैं और उस इंसान को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। और ये हम लोग समझते भी हैं कि उस इंसान के लिए हम लोग अपने मम्मी पापा, अपने फैमिली मेम्बर, अपने भाई बहन को इग्नोर ही कर रहे हैं। पहले जैसा तो उन लोगों के साथ हम लोग बातचीत नहीं करते हैं, पहले की तरह तो उन लोगों के साथ हम लोग सब कुछ शेयर नहीं करते हैं, सब कुछ बोलते नहीं हैं उन लोगों को। और जिस वजह से ना खुद को अपराधी फील होता है, कहीं लगता है कि हम कुछ गलत ही कर रहे हैं, और जिस वजह से ना उनसे आंख नहीं मिला पाते हैं। वो एक इंसान के लिए पूरी दुनिया जैसे झूठ हो जाता है हमारे लिए। लेकिन वही इंसान जब हमारे लाइफ से चला जाता है, हम लोगों को समझता तक नहीं है, हमारे लाइफ से चला जाता है, तो हम लोग सोच नहीं पाते क्या करेंगे। हमारे अपने भी दूर चले जाते हैं, मेरा सपना टूट जाता है, मैंने जो सपना अपनी लाइफ के फ्यूचर के बारे में देखा था टूट जाता है, मेरा लाइफ बर्बाद हो जाता है। वो इंसान समझता ही नहीं है, किसी ना किसी बहाने वो मुझे छोड़ के चला जाता है। और उस वक्त मैं ना अपने फैमिली मेंबर के साथ खुल के मिल पाता हूँ, दोस्त मेरे बहुत दूर चले जाते हैं, ना उनके साथ कुछ मैं शेयर कर पाता हूँ, ना मैं खुले मन से हंस सकता हूँ, ना मैं लाइफ को एंजॉय कर सकता हूँ, ना मैं लाइफ के बारे में सोच सकता हूँ, ना मैं फ्यूचर के बारे में सोच सकता हूँ। एक जड़ पदार्थ, निर्जीव वस्तु बन के मैं रह जाता हूँ, सिर्फ वो उस इंसान के लिए जिसको मैंने सबसे अपना समझा था, जिस इंसान ने मुझे इतना तकलीफ दिया। एक बार सोचो उसके बारे में, तुम्हारे अंदर एक भार छुपा हुआ है, कितना बड़ा तकलीफ को तुम अपने अंदर दबा कर बैठे हो, और जिस वजह से तुम ना खुल के जी पा रहे हो, ना हंस पा रहे हो। दिखावे के हंसी भले ही तुम हंस लेते हो, लेकिन अंदर से खुल के क्या तुम कभी हंस पाते हो? नहीं हंस पाते हो। क्यों नहीं हंस पाते हो? क्योंकि वो जो दर्द तुमको खाए जा रहा है, अंदर अंदर तुमको खत्म कर रहा है ना, वो जो भार अंदर में जमा हुआ है ना, उसको तुम निकाल ही नहीं पा रहे हो। शायद तुम गले तक ला पा रहे हो, लेकिन मुंह से निकाल ही नहीं पा रहे हो। कहाँ निकालोगे? किसके पास निकालोगे? कौन है तुम्हारा अपना? किसके पास जाके शेयर करोगे? फैमिली में, मम्मी पापा के पास, दोस्त के पास? कोई नहीं है ऐसा जिसके पास जाके तुम अपना तकलीफ को पूरी तरह से निकाल के पूरी तरह से हल्का हो पाओगे। तो मेरी बातों को सुनो, मैंने जो गलती किया था वो गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि मैंने जब खुद को संभाला था बहुत लेट हो चुका था, तब मेरे पास कुछ था नहीं। लेकिन अभी तुम्हारे पास समय है, फील करो खुद को, फील करो तुम कैसा थे पहले, किस तरह के इंसान थे वो इंसान तुम्हारे लाइफ में आने से पहले। सिर्फ मेरे लिए मेरी बात सुन के प्लीज एक बार तुम सोचो, एकांत में बैठ के थोड़ी सी गहराई से दिल को दे के सोचो, वो इंसान जो तुमको समझा नहीं, जो तुमको तड़पा के इतना तकलीफ दे के तुम्हारे लाइफ से चला गया है, तुमने क्या नहीं किया था उसके लिए।
तुमने सच्चा प्यार किया, अपना सब कुछ छोड़ दिया, अपना फैमिली, अपना दोस्त, अपना सपना, अपना खुशी, खुद के बारे में सोचना छोड़ दिए, सब कुछ जिसके लिए छोड़ दिए, वही इंसान कितनी बेरहमी से तुमको छोड़ के चला गया है, थोड़ा सा भी तुम्हारे बारे में नहीं सोचा। सोचो उस पल को, कितना सपना तुम देखे थे उसके बारे में, दोनों एक साथ रहोगे इसके बारे में कितना तुम यकीन किए थे उस पे। एक बार उन सब पल को तुम याद करो, जब दोनों एक साथ बैठ के बहुत सारी बातें किया करते थे, प्यार की बातें, फ्यूचर की बातें, कितना सपना देखते थे। एक बार याद करो कि उसने तुमको क्या क्या बात बताया था, प्यार का बात, ढोंग का प्यार का बात। एक बार याद करो उसको कि उसने तुमको कितना झूठा झूठा प्रॉमिस किया था, जिसका कोई वैल्यू नहीं है उसके पास। इन सब को एक बार के लिए याद करो, और याद करके जितना तकलीफ हो रहा है उसको सहो, और सहने के बाद जितना हो सके रो 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 पड़ो, रो रो के अपने अंदर के सारे तकलीफ को निकाल दो। जितना रो सकते हो उसके बारे में, जितना सोच सकते हो, उसने जितना तुमको तकलीफ दिया, जितना तुमको तड़पाया, जितना झूठा प्रॉमिस किया, सब कुछ को तुम याद करो, फिर से याद करो। याद करके जितना तकलीफ है रो रो के, फूट फूट के रो रो के सारे तकलीफ को निकाल दो, लाके मुंह के जरिए बाहर उल्टी कर दो, सब तकलीफ को निकाल दो। और निकालने के बाद देखना तुम खुद को कितना ज़्यादा हल्का महसूस करोगे, बहुत ज़्यादा खुद को हल्का महसूस करोगे। बस एक बार अगर मुझे अपना समझते हो, अपना बहन समझते हो, एक बार मेरी बात सुन के ये तुम करके देखो प्लीज़, हाथ जोड़ के मेरी विनती है। एक बार पूरा तकलीफ अंदर से निकालो, जहाँ तुमको मन करे, कहीं एकांत में बैठो, रूम में खुद को बंद कर लो और पूरी तरह से उसके बारे में सोचो, उसके तकलीफ के बारे में सोचो। उसने जो धोखा तुमको दिया है, झूठा वादा किया है तुमसे, वो जो झूठा ढोंग किया था तुम्हारे साथ प्यार का, सबको याद करो और पूरा तकलीफ को फील करके पूरी तरह से रो, फूट फूट के रो। कौन कह सकता है कि नहीं रोना आता है, या फिर लड़की लोग नहीं रो सकते? सब रो सकते हैं। तुम अगर लड़का हो तुम भी रो सकते हो। रो खुद को तैयार करो और पूरी तरह से अंदर का तकलीफ एकदम बाहर निकाल दो। जब तक उससे जुड़े हुए स्मृतियों को, यादों को, तकलीफों को ना दिल के अंदर जमा करके रखोगे ना, तब तक तुम हल्का नहीं हो पाओगे, खुद के पास वापस नहीं आ पाओगे। अभी तुम्हारे पास क्या है, ना तुम खुद के बारे में सोच सकते हो, ना फैमिली के साथ आंखों से आंख मिला सकते हो। फ्यूचर के बारे में सपना देखने का तो मन ही नहीं करता है। वो एक इंसान सब कुछ तुम्हारा लूट के चला गया है, लेकिन वही इंसान कुछ दिन पहले तक तुम्हारे लाइफ में था ही नहीं, और तुम्हारा वो लाइफ इतना ही अच्छा लाइफ था जो तुम्हारे लाइफ का सबसे अच्छा पल में से एक पल है। वो तुमको अभी याद भी नहीं है। याद क्यों नहीं है? क्योंकि उसका दिया हुआ वो तकलीफ सारा चीज को दबा के रख दिया है। उसी को तुमको उजाड़ करके लाना है, खुद को हल्का करना है। और जब तक तुम नहीं रोओगे, खुद को तुम हल्का नहीं कर पाओगे। और जब तक खुद को हल्का नहीं कर पाओगे, तुम खुद के पास वापस नहीं आ पाओगे। तुम खुद को ढूंढ के नहीं निकाल पाओगे। इसलिए खुद को हल्का करो। सोचो कि उसने तुमको नहीं, तुमने खुद को कितना बुड़बक बनाया था, ये सोचो। और ये सोच के खुद को हल्का करो। खुद को हल्का करोगे तो खुद के पास वापस आओगे। और जिस दिन तुम खुद के पास वापस आओगे ना, उस दिन वो तुम्हारे पास वापस आने के बारे में सोचेगी। तुम उसको वापस लाना चाहते हो, नहीं लाना चाहते हो, ये बातें हम लोग फिर कभी करेंगे।
लेकिन अभी सिर्फ इम्पोर्टेंट बात यह है कि तुम खुद को खोज के निकालना ही होगा तुमको खोज के, ताकि तुम खुद को जीवित कर सको। निर्जीव वस्तु से तुम खुद को निकाल सको, तुम एक सजीव वस्तु खुद को बना सको और नॉर्मल लाइफ जैसे बिताते हैं ना इंसान, उस तरह से लाइफ बिता सको। और उस इंसान के लिए जिसके लिए तुम आज एक निर्जीव वस्तु बन के रह गए हो ना, वो जब तुम खुद को हल्का महसूस करोगे, खुद को खोज के निकालोगे, रियल खुद के पास तुम पहुंच जाओगे, फेस टू फेस जब खुद को देखोगे ना, तो उस दिन तुमको उससे कई ज़्यादा बेटर पर्सन मिलेगा जिसका जन्म सिर्फ तुम्हारे लिए हुआ है। उस इंसान को तुम पाओगे और वो इंसान आज तुम जिसके लिए तड़प रहे हो उससे कई गुना बेटर होगा, जो कि तुम्हारे लाइफ को बहुत अच्छा बना देगा जैसा तुम चाहते थे। तो उस दिन को अगर पाना चाहते हो तो आज तुमको खुद को ढूंढ के निकालना होगा। और खुद को ढूंढ के निकालने के लिए वो जो उसका दिया हुआ तकलीफ है, आघात है, धोखा है, वो जो उसका स्मृति है, वो जो उसके झूठे वादे जिस पे तुम इतना यकीन किए थे और खुद को बुर्बक बनाए थे, जिसके बातों पे यकीन करके उन सब को सोच के सारी स्मृति को, सारे यादों को अपनी आंखों के आंसू के जरिए बाहर निकाल दो। और जिस दिन पूरी तरह से निकाल दोगे, पूरी तरह से खुद को हल्का कर पाओगे ना, उसी दिन तुम खुद के साथ नजर मिला पाओगे, तुम अपने रियल खुद को ढूंढ के निकाल पाओगे। और उस दिन तुम खुशी से जीवन को जी पाओगे, अपने मम्मी पापा, अपने फैमिली, अपने दोस्त सबके साथ नजर मिला पाओगे, सबको अपना बना पाओगे और पहले जैसे जिंदगी तुम खुशी से जी पाओगे। वो जो तुम उस पे इतना यकीन किए थे ना, उसको इतना इम्पोर्टेंस दिए थे, आज तुमको धोखा देके भी वो खुश क्यों है पता है? क्योंकि वो ना तुमको एक लूजर समझती है। लूजर एक हारा हुआ इंसान, एक ऐसा इंसान जो दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है, जो खुद जी ही नहीं सकता है, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं वीड्स, जो दूसरों के ऊपर डिपेंड रहता है, खुद जी ही नहीं सकता है। तुमको ऐसा समझा था, तो आज दिन आ गया है कि तुम खुद को ढूंढ के निकालो, खुद को प्रूफ करो, तुम ये दिखाओ कि नहीं, तुम एक दुर्बल इंसान नहीं हो, तुम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हो, तुम खुद के ऊपर डिपेंड हो और अपनी जिंदगी तुम बहुत अच्छे तरीके से बिता सकते हो। और इसके लिए तुमको पहले खुद को हल्का करना होगा, अपने सारे दर्द को निकालना होगा। इसलिए रो के पहले खुद को हल्का कर लो खुद को, और उसके बाद देखना किस तरह से तुम्हारे होठों पे वो पहले जैसा हंसी वापस आ जाता है, किस तरह से तुम खुद को ढूंढ पाते हो, वो पहले की खुद को तुम ढूंढ के निकाल पाते हो, उसी तरह से लाइफ को एंजॉय कर पाते हो, उसी तरह से खुला आसमान तुम्हारे सामने रहेगा। अभी तुमको इतना तकलीफ हो रहा ना, लग रहा कौन से अंधेरे में तुम डूब गए हो, लेकिन याद रखना, अंधेरा जितना गहरा होता है ना, सुबह का नजदीक आने का उम्मीद उतना ज़्यादा बढ़ जाता है। रात जितना गहरा होगा, सुबह उतना ही नजदीक आने लगता है। इसको तुमको याद रखना होगा। गहरा अंधेरा, गहरा रात, उसके बाद भोर होता है और भोर के बाद पूरी तरह से उजाला आता है। तो आज जो अंधेरा तुम्हारे लाइफ में है उसको पूरी तरह से हटा दो, थोड़ा सा टाइम लो, धीरे धीरे तुम्हारे लाइफ में भी भोर आएगा। और कब जो तुम्हारे लाइफ में सुबह की तरह पूरा तरह से उजाला हो जाएगा, उजाला से भर जाएगा ना, तुम सोच तक नहीं सकते। इसलिए अगर मुझे अपना समझते हो, अपना बहन समझते हो, थोड़ी देर के लिए मेरी इन सब बातों को सुनो, महसूस करो और खुद को हल्का करो, खुद को ढूंढ के निकालो और उसके बाद पूरी तरह से लाइफ को
अपने तरीके से जियो, जैसे पहले जीते थे, सपना देखते थे फ्यूचर के बारे में, हंसी खुशी लाइफ, सिर्फ उसी तरह से तुमको लाइफ बिताना है। इतना सोच के मेरी बातों को सुनो और इस तरह से खुद को प्लीज़ ढूंढ के निकालो, प्लीज़ ढूंढ के निकालो। अगर तुम खुद को ढूंढ के निकालना चाहते हो, रियल खुद को पाना चाहते हो, तुम्हारे लिए रास्ता खुला है। हल्का करो, खुद को हल्का करो, पंख की तरह हल्का करो, रूई की तरह खुद को हल्का करो कि अपने हिसाब से तुम तैर के आसमान में जा सको। इस तरह से खुद को हल्का करो, तब देखना वो तड़पता हुआ तुम्हारे पास वापस आएगी। हाँ, लेकिन वो अगर रियल प्रेमिक या प्रेमिका होगा तो ही वो तुम्हारे पास वापस आएगी, तुमको समझेगी, और नहीं तो उस तरह के इंसान का तुम्हारे लाइफ में ना आना ही बेहतर है, क्योंकि तुमको तुम्हारे लाइफ में उससे कई ज़्यादा बेहतर पर्सन मिलेगा जो कि तुमको बहुत ज़्यादा समझेगा, बहुत ज़्यादा प्यार करेगा और तुम्हारे लाइफ को बहुत बेटर बनाएगा। तो इसीलिए अगर वो सच्चा प्यार तुमसे नहीं करती थी तो उसको छोड़ दो, उसका तुम्हारे लाइफ में ना आना ही बेहतर है। तुम खुद को प्रमाण करो, खुद के ढूंढ के निकालो और अपने लाइफ में आगे बढ़ो, वो भी खुशी के साथ, मुस्कुराहट के साथ। तुम्हारे फेस पे वही मुस्कुराहट, पहले जैसा मुस्कुराहट फिर से वापस आना चाहिए। जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए इस पृथ्वी पे जन्म लिया है, वो अभी तुम्हारा वेट कर रही है और वो उसी दिन तुम्हारे लाइफ में आएगी ना, जिस दिन तुम खुद को ढूंढ के निकालोगे, खुद के पास पहुंच जाओगे। तो उस दिन का इंतज़ार करो जिस दिन काया पलट होने वाला है, तुम्हारा लाइफ पूरी तरह से बदलने वाला है। इसीलिए खुद को अभी से तैयार करो, खुद को हल्का करो, खुद के पास पहुंचो, खुद के ढूंढ के निकालो, खुद के हंसी को वापस लाओ और उस दिन का वेट करो जिस दिन तुम्हारे लाइफ में एक बेहतर कोई आने वाला है। अगर समझा पाई हूँ तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, और अगर मुझे अपना समझते हो, अपना बहन समझते हो, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी और तुम मेरा इंतज़ार करोगे। तो लाइफ को एंजॉय करो, प्यार से रहो, प्यार बांटते रहो, होठों पे मुस्कुराहट लेके रहो और आंखों का आंसू नहीं। अब समय आ गया है कि तुम खुद के शक्ति को अर्जन करके खुद को प्रूफ करो। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून, मीट सून, टाटा एंड बाय बाय।